दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे काव्य शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हमने काव्य शास्त्र में लिया है काव्य लक्षण के आचार्य। और आचार्य ये फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में इन आचार्यों से संबंधित क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इनको ट्रिक के साथ याद करेंगे। देखें ट्रिक क्या बनाई है। भादुआ में विश्व जगह, भादुआ में विश्व जगह। भा से क्या बना साथियों? भामह। और भामह का समय काल है वह क्या है? 6वीं शती में या शताब्दी में। और इनका प्रमुख ग्रंथ है वो है काव्य अलंकार। दूसरा दे से क्या बना? दंडी। और इनका समय काल है वो 7वीं शती। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है काव्य दृश्य। तो दृश्य याद रखेंगे। दृश्य से द से क्या बना लेंगे? दंडी। ऐसे पकड़ के याद करेंगे तो याद रह जाएगा। आगे देखें वा से क्या है? वामन। और वामन है वो इनका समय काल था वो था 8वीं शती के आसपास। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है काव्यालंकार सूत्र दर्शन, काव्यालंकार सूत्र दर्शन। फिर इसके बाद में से क्या बना? मम्मट। में से क्या लिया है? मम्मट। और मम्मट का समय काल है वो है 11वीं शती के आसपास। और इनका ये जो ग्रंथ है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है, काव्य प्रकाश। फिर इसके बाद में विश्व से क्या लिया? विश्वनाथ। और विश्वनाथ का समय है वो है 14वीं शती के आसपास। और इनका प्रमुख ग्रंथ है ये साहित्य दर्पण है। ये भी परीक्षा में साथियों कई बार पूछा गया है। फिर जैसे जगह से क्या लिया? जगन्नाथ। और जगन्नाथ का समय है वो 17वीं शती के आसपास है। और इनका प्रमुख ग्रंथ है वो रस गंगाधर है। तो साथियों इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो क्रमशः आचार्य पूछ लिए जाते हैं कि किस समय के अनुसार, काल के अनुसार भामह, दंडी, वामन ऐसे मतलब आगे पीछे करके ये समय पूछते हैं। और या फिर आपको मैच करा लेंगे, आचार्य दे देंगे और ग्रंथ दे देंगे उनके, और उनके मैच कराने होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें काफ़ी बनेंगे। या फिर ग्रंथ के अनुसार भी क्रम से वो ग्रंथ भी पूछ लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। और ये ट्रिक अगर याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है एग्जाम में। अब देखें भामह है उससे पहले एक आचार्य और हैं और वो है भरत मुनि, भरत मुनि। और इनका जो समय है वो है ईसा पूर्व 2री शती या 2री शताब्दी में, ठीक है। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र को साथियों 5वां वेद भी बोला जाता है, 5वां वेद भी कहा जाता है, 5वां वेद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। 5वां वेद किसे कहा जाता है? तो वो है नाट्य शास्त्र, ठीक है। अब भामह ने क्या, ये मैंने आपको ट्रिक बताई, भादुआ में विश्व जगह, इस तरीके से याद कर लेंगे। अब भामह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। भामह अलंकार संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, अलंकार संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। और दंडी के बारे में देख लेते हैं। दंडी है, इनको अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है, इनको अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है, अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। अब वामन में इंपॉर्टेंट क्या है साथियों कि ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है, इन्होंने क्या है? प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु माना, काव्य का क्या माना? प्रधान हेतु माना है। किसको? प्रतिभा को। फिर मम्मट से जुड़ी चीजें बता देता हूं। मम्मट है, उन्होंने प्रतिभा को क्या नाम दिया? प्रतिभा को शक्ति का नाम दिया। किसका नाम दिया? शक्ति का नाम दिया। ये सारे फैक्ट हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। प्रतिभा को क्या नाम दिया? शक्ति का नाम दिया। और मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा। मम्मट ने क्या कहा? रीति को वृत्ति कह के पुकारा, रीति को वृत्ति कह के पुकारा या कहा, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। आचार्य दंडी ने किसे काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं? आचार्य दंडी किसे काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं? तो दंडी ने अनिवार्य तत्व किसको माना है? अलंकार को। आगे देखें, वाक्यम रसात्मक काव्यम में काव्य का प्रमुख लक्षण माना गया। काव्य का प्रमुख लक्षण किसको माना है? वो है रस को। और ये पंक्ति किसने कही?
वो कही यहाँ पे जगन्नाथ ने। किसने कही? आचार्य जगन्नाथ ने, आचार्य जगन्नाथ ने। ठीक है, आगे देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य का प्रमुख तत्व माना। तो शुक्ल जी ने किसको माना है काव्य का प्रमुख तत्व है? वो है ध्वनि। किसको माना है? ध्वनि को। आगे देखें, ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने कहा? ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना? उस आचार्य का नाम क्या है? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। दूसरा इसमें साथियों साथ में रखा है, ये कंफ्यूज करता है कई बार, रस ध्वनि। तो रस ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना? तो वो है अभिनव गुप्त, वो है अभिनव गुप्त। तो ध्वनि को किसने माना काव्य की आत्मा? आनंदवर्धन ने। और रस ध्वनि को काव्य आत्मा पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कौन थे? तो वो थे अभिनव गुप्त। फिर आगे देखें, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया है। ये डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। आगे देखें, साधारणीकरण आलंबन तत्व का धर्म का होता है। किसका होता है? ये धर्म का होता है। ये कथन किसने कहा? ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे देखें, भावत्वम साधारणीकरण, ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा देने वाले थे वो थे आचार्य भट्टनायक। किसने दी? आचार्य भट्टनायक ने। काव्य प्रकाश के रचयिता, ये पहले बता चुका हूँ आपको, काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य कौन है? वो है आचार्य मम्मट। और आचार्य मम्मट ने साथियों काव्य प्रयोजन 6 माने हैं। काव्य प्रयोजन की संख्या कितनी मानी है? वो 6 मानी है। कितनी मानी है? 6 मानी है। आज आगे देखें, आचार्य शंकु ने रस सूत्र की व्याख्या में किसका उल्लेख किया है? तो किस चीज का उल्लेख किया है? वो है चित्रतुरंग न्याय। वो है चित्रतुरंग न्याय। आगे देखें, नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है? भरतमुनि। और भरतमुनि नाट्य शास्त्र को क्या कहा गया है? 5वां वेद कह के भी पुकारा गया है, 5वां वेद भी माना गया है। अंतिम क्वेश्चन है वो देखें साथियों, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो हैं वामन। कौन है? वामन है। तो आज का सफर यहीं तक, फिर रूबरू होंगे एक नए सेशन के साथ। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय हिंदी।